सभी विद्यार्थियों को उमेश माथुर की नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेस और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली बार आपको क्वेश्चन दिया था, उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6 मॉड ऑफ एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूल हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6 मॉड ऑफ एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 आर। क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म 6 मॉड ऑफ एक्स ये भी पॉजिटिव है, प्लस 8 ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैन नॉट बी जीरो। धनात्मक प्लस धनात्मक प्लस धनात्मक कभी भी शून्य हो ही नहीं सकता। तो एक्स का कोई भी मान निकाल लो, इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है? समीकरण का कोई मूल नहीं है। दिस इक्वेशन हैज नो रूट्स। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया है, हम भी सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन, दी समीकरण एक्स स्क्वायर को लिख दिया आपने मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 मॉड ऑफ एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके तो फैक्टर्स हो जाते हैं। मॉड एक्स प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, मॉड एक्स इक्वल टू -2 -4। मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव, which is wrong, which is not possible. Which is not possible. Therefore given equation has no roots. इसलिए दी समीकरण का कोई मूल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने सॉल्व कर लिया। 2 -2 4 -4, x बराबर 2 रखते हैं। मूल का मतलब क्या है? x की वो वैल्यू जो समीकरण को संतुष्ट करती है। समीकरण में x बराबर 2 रखते हैं। 2 स्क्वायर 4 प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 8 4 12 16 8 24, 24 तो 0 के बराबर नहीं होता। -2 रखते हैं, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब इस समीकरण का कोई मूल नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने फिर भी सॉल्व कर लिया, कैसे किया देखें। गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6 मॉड ऑफ एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट केस, जब x पॉजिटिव हो तब mod of x equal to x. If x is positive, then mod of x equal to x and equation becomes, और समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। फैक्टर्स किए, x प्लस 2 x प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -2 -4। आप लेके चले x बराबर, x पॉजिटिव है और वैल्यूज क्या आ गई?
नेगेटिव आ गई। इसका मतलब ये नेगेटिव तो नहीं हो सकते, एक्स पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव आने चाहिए थे, इसलिए ये मूल नहीं है। सेटिस्फाई कराएंगे तब भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इसी तरह नेगेटिव लेंगे आप। सेकंड केस, व्हेन एक्स इज नेगेटिव, तब मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। नेगेटिव है लेकिन मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव माइनस एक्स रख दिया। और समीकरण, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2 4, ये भी गलत आ गए। x आप नेगेटिव लेके चले तब पॉजिटिव रूट आ गए, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब जो समीकरण ऊपर लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 6 मॉड ऑफ एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, उसके कोई मूल नहीं है। ये सॉल्व कर लिया दोबारा से, लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको देखते ही पहले स्टेप पर ही बता देना है, क्योंकि धनात्मक प्लस धनात्मक प्लस धनात्मक कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इसलिए समीकरण के मूल नहीं है। और इससे मिलती जुलती समीकरण आपसे कहता, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6 मॉड ऑफ एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूल बताइए। सॉल्व कर लेते हैं। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 मॉड ऑफ एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ एक्स होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 into mod of x minus 4 equal to 0. This implies mod of x equal to 2 and 4. और जब mod of x 2 and 4 है तो mod of x 2 minus 2 4 minus 4, 4 मूल हो गए। अब 4 मूल हुए, कौन सी समीकरण हो गई? एक्स स्क्वायर माइनस 6 mod of x प्लस 8 इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 मॉड ऑफ एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। अब एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, मॉड ऑफ एक्स का पॉजिटिव, और ये अब यहां देखें, सपोज रूट्स अल्फा बीटा है, तो प्रोडक्ट तो कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, और सम भी नेगेटिव आ रहा है। प्रोडक्ट नेगेटिव है तो रूट्स अपोजिट साइन के होंगे, अपोजिट साइन के होंगे, तो मॉड ऑफ एक्स की एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव होगी। और मॉड ऑफ एक्स की एक वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उससे 2 मूल आ जाएंगे, और नेगेटिव होगी तो उससे कोई मूल नहीं आएंगे, तो इसके 2 मूल होंगे। सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल नेगेटिव है तो मूलों का चिन्ह अपोजिट हो गया, यानी कि मॉड ऑफ एक्स के 2 वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, पॉजिटिव हो सकता है, जैसे मॉड ऑफ एक्स बराबर पी हो गया, तो एक्स बराबर पी और माइनस पी 2 हो जाएंगे। सॉल्व कर सकते हैं, पर आप सॉल्व नहीं कर रहे। तो इस तरह से अगर एक्स के स्थान पर मॉड ऑफ एक्स दे रखा हो इक्वेशन में, तो आप केयरफुली देखेंगे कब कितने मूल होंगे। अब ये जो समीकरण लिखी थी मैं दोबारा लिख देता हूं। नंबर ऑफ रूट्स पूछा था और आपने बता दिया 2 मूल होंगे, सॉल्व नहीं की थी। अब इसको सॉल्व करके बता देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6 मॉड ऑफ एक्स प्लस 9 ऐड कर दिया और 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया,
9 जोड़ दिया, 9 घटा दिया, तो आ गया ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर कर देते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 17। दिस इम्प्लाइज mod of x plus 3 equal to plus minus under root 17. This implies mod of x बराबर minus 3 plus under root 17 minus 3 minus under root 17। फैक्टर्स नहीं हो रहे थे अब, तो आपने ये परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर लिया। अब mod of x की एक वैल्यू, ये जो वैल्यू आई ये पॉजिटिव आ गई, ये जो वैल्यू आई ये नेगेटिव आ गई। mod of x नेगेटिव हो नहीं सकता, जब mod of x ग्रेटर देन 0 है तब x के दो मान होंगे, और नेगेटिव कभी होता नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ रूट्स, दोबारा लिख देता हूं, समीकरण इक्वेशन, और यहां थी मूलों की संख्या। नंबर ऑफ रूट्स, पहले समीकरण थी आपके पास एक्स स्क्वायर 6 mod ऑफ एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, 0 शून्य, कोई मूल नहीं है। सेकेंड इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 6 mod ऑफ एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन दे रखा है समीकरण के मूलों की संख्या बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6 mod ऑफ एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। अपन ने सॉल्व करके भी देखा और बिना सॉल्व किए भी कहा, सिंस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैन नॉट बी 0, देयरफॉर नंबर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 0। एक्स सेकेंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6 टाइम mod ऑफ एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 आपने सॉल्व कर लिया था, सॉल्व नहीं किए भी, बिना किए भी बता सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट पॉजिटिव है, गुणनफल धनात्मक है, इसका मतलब दोनों मूलों के चिन्ह समान होंगे। योग भी धनात्मक है, इसका मतलब दोनों मूलों का योग पॉजिटिव होगा, इसका मतलब दोनों मूल पॉजिटिव होंगे। यानी कि mod ऑफ x की दो वैल्यू आएंगी, दोनों धनात्मक आएंगी, इसलिए x के 4 मान होंगे। mod x के 2 मान धनात्मक हो गए तो x के दो मान, जैसे आपने कैलकुलेशन किया था mod ऑफ x इक्वल टू 2 और 4 आया था, 2 और 4 आया था, तो x बराबर 2 माइनस 2 4 माइनस 4। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही आप सिंबल डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके कितने रूट हो गए, 4। 4 मूल हो गए। फिर आपने इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 6 mod ऑफ एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। हियर प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव, सम ऑफ द रूट नेगेटिव, इट मीन्स mod ऑफ एक्स हैज 2 वैल्यूज, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। mod ऑफ एक्स के 2 मान होंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। mod ऑफ एक्स ऋणात्मक नहीं हो सकता, जब धनात्मक होगा तो x के 2 मान होंगे। तो यहां कितने आ गए, 2 मूल। तो mod ऑफ x वाली जो इक्वेशन है, आपका जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसमें एग्जाम वाले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, नंबर ऑफ रूट्स पूछिए, और सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन है और एग्जाम में आते रहते हैं। तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस देखना है कि mod ऑफ x की कैसी वैल्यू जाएंगी। अगर mod ऑफ x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती हैं तो 4 मूल हो गए, mod ऑफ x की दोनों वैल्यू नेगेटिव आती हैं, कोई भी मूल नहीं है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आती है तो 2 मूल है। तो इस तरह से मूलों की संख्या की बात रही। अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ गया, एग्जाम वाला क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ये प्रॉब्लम है, इसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करते हैं।
सभी को नमस्कार।